नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको चिंताहरण महादेव की कहानी सुनाएंगे। चिंताहरण महादेव जो आपके मथुरा में स्थित है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि है। तो मथुरा में से 25 किलोमीटर दूरी पर गोकुल स्थित है और गोकुल में चिंताहरण महादेव का मंदिर है। यहाँ की मान्यता कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर यमुना जल का 1 लोटा चढ़ाने से शिवलिंग पर आपको 1108 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर शिव का मंदिर है और पास में ही यमुना जी हैं। तो यहाँ की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार जब भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में मिट्टी खाई थी तो माँ यशोदा घबरा गईं और कृष्ण से मिट्टी को मुंह से निकालने को कहा। जब भगवान कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन माँ यशोदा को हो गए थे, जिसके बाद माँ यशोदा घबरा गईं और भगवान शिव को पुकारने लगी। तभी उनकी पुकार सुन भगवान शिव यहाँ प्रकट हो गए, जिसके बाद यशोदा ने यमुना के 1 लोटा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उसके बाद माँ यशोदा ने भगवान शिव से यहाँ विराजमान हो सभी भक्तों की चिंताएं हरने का वचन मांगा, जिसके बाद भगवान शिव ने माँ यशोदा को वचन दिया। इस बात का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी है। भगवान शिव ने माँ यशोदा से कहा कि यहाँ आकर जो भी भक्त 1 लोटा यमुना का जल चढ़ाएगा उसके सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह भी मान्यता है कि जब कृष्ण बाल रूप में थे तब सभी देवता उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने ब्रज में आए थे। भगवान शिव भी दर्शन करने आए, लेकिन माँ यशोदा ने भगवान शिव के गले में सांप को देखकर उन्हें कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए। शिव जी को चिंता हुई, उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन देकर उनकी चिंता हर ली। बस तभी से भगवान भोलेनाथ यहीं विराजमान हो गए। इसका उल्लेख गर्ग संहिता और शिव महापुराण में भी मिलता है। ये शिवलिंग अद्भुत है। पाषाण के इस शिवलिंग पर 1108 शिवलिंग उभरे हुए हैं। पूरी दुनिया में और कोई ऐसा मंदिर नहीं है। इसकी चमत्कारिक मान्यता के चलते भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। मंदिर के पास से ही यमुना जी जा रही हैं। आपको यमुना जी के भी दर्शन होंगे मंदिर पे जब आप दर्शन करेंगे। तो अगर आप मथुरा आते हैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने तो आप गोकुल में चिंताहरण महादेव की भी दर्शन ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको कहानी सुनकर के अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।